मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपके लिए संस्कृत खंड से ही कक्षा 12 का सुभाषित रत्नानी पाठ सुंदर कथन रूपी रत्न आपके लिए पढ़ाने जा रही हूँ। उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये उपदेश हैं, ये हमारे जीवन में बड़े उपयोगी हैं और कई नीति ग्रंथों से लिए गए हैं। अगर हम अपने आचरण में इनको लाते हैं तो हमें बड़ा लाभ मिलता है, हमें अपना व्यक्तित्व निखारने का एक अवसर मिलता है। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सुभाषित रत्नानी। सुभाषित माने सुंदर, रत्नानी माने रत्न। सुभाषित रत्न यानी सुंदर कथन रूपी रत्न। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषा माने भाषाओं में, मुख्य माने प्रमुख, मधुरा माने मधुर मीठी, दिव्या माने अलौकिक, गीर्वाण भारती यानी संस्कृत वाणी, देवताओं की वाणी जो संस्कृत वाणी है। तो भाषा में सर्वश्रेष्ठ, मधुर और अलौकिक देवताओं की वाणी संस्कृत वाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद् अभि सुभाषितम। और उसका मधुरम माने मधुर मीठा काव्य, तस्माद् अभि सुभाषितम, ये उसकी सुंदर भाषा से भी अत्यधिक मधुर है। काव्य क्या है? श्लोक आदि जो मंत्र होते हैं, जो श्लोक होते हैं, वो काव्य कहे जाते हैं। तो तस्माद् अभि सुभाषितम, उससे भी अत्यधिक सुंदर और मधुर भाषा काव्य की है। श्रेष्ठ मधुरता से युक्त मधुर काव्य है। फिर से वह रिपीट कर रही हूँ मैं। भाषाओं में मुख्य, अलौकिक, मधुर देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत वाणी है और उससे भी अधिक सुंदर सुभाषित इसका मधुर काव्य है। सुखार्थिने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिने सुखम। सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। सुखार्थिने कुतो विद्या, जो सुख चाहने वाले हैं उनके पास विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिने सुखम, और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनके पास सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, इसलिए सुख चाहने वाले लोगों को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात जो लोग सुख से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, जो हर समय अपने किसी अन्य कार्य में जिससे उन्हें सुख प्राप्त होता है उस कार्य में लगे रहना चाहते हैं, ऐसे विद्या ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए। और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें सुख त्याग देना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। विद्या प्राप्त करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसमें बताया जा रहा है कि कार्य की निरंतरता होनी चाहिए। जल बिंदु निपातेन, जैसे जल की एक एक बूंद के, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः निरंतर लगातार, पूर्यते घटः, घड़ा पूरा भर जाता है। मान लीजिए कहीं घड़ा रखा है और एक एक बूंद उस घड़े में जल की गिर रही है, तो लगातार जब जल की बूंद उसमें गिरती रहेगी तो वह घड़ा पूरी तरह भर जाएगा।
स हेतु बिल्कुल वही कारण है सर्व विद्या नाम समस्त विद्याओं का, और धर्मस्य च और धर्म का, धनस्य च और धन का भी। ठीक यही कारण है, वैसा ही कारण है। उसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा विद्या अर्जित करते करते हम अत्यधिक विद्या ग्रहण कर लेते हैं। अनेक प्रकार के जो हमारे विद्या ग्रहण करने के अनेक डिग्रियां हैं प्राप्त कर लेते हैं। धर्मस्य च, इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा धर्म का आचरण करने से हम धर्माचारी बन जाते हैं, धर्म का आचरण करने वाले बन जाते हैं। और धनस्य च, ठीक उसी प्रकार से ही थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करने से हम बहुत सारा धन एकत्रित कर लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन काले गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपना खाली समय सभी के पास होता है। कालो गच्छति, कालो माने समय, अपने खाली समय को कैसे व्यतीत करते हैं? काव्य शास्त्र, काव्य आदि शास्त्रों का अध्ययन करने में, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में, अच्छे अच्छे विचारों वाली पुस्तकों को पढ़ने में विनोदेन अपने खाली समय को व्यतीत करते हैं, उससे अपना मनोरंजन करते हैं। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वे अपने उस खाली समय को वे अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? निद्रया, या तो सोने में, कलहेन वा, या कलह करने में, झगड़ा करने में, झगड़ा कराने में, व्यसनेन च और व्यसन करने में, शराब आदि जुआ आदि खेलने में अपने समय को व्यतीत करते हैं। बस इतना ही अंतर होता है विद्वान और मूर्खों के अपने मनोरंजन करने में, अपने खाली समय को व्यतीत करने में। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात्यभाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। सबसे नीचे वाली लाइन को हम पहले बोलते हैं। विद्याधन जो है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, सभी धनों में प्रधान माना गया, प्रमुख माना गया। क्यों माना गया है? इसकी विशेषता है क्या? न चौरहार्यम, कि ये जो विद्याधन है, हम कितना भी विद्या ग्रहण कर लें, कितने भी ज्ञानी बन जाएं, कितने भी विद्वान बन जाएं, कितना भी हम विद्या अर्जित कर लें, न चौरहम, उसको ना तो चौर ही चुरा सकते हैं, न चोर चुरा सकते हैं, न च राजहार्यम, और ना ही राजा छीन सकता है उसको, न भ्रातभाज्यम, और ना ही भाई भाई के बंटवारे में इस विद्या को बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और ना ही इसमें इतना भार होता है कि हम इसको लेकर चल ना सकें, तो ये भारकारी भी नहीं है। व्यय करते, और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि जितना भी हम इसको व्यय करते हैं, जितना भी इसको खर्च करते हैं, जितना भी हम दूसरों को देते हैं, वर्धत एव नित्यम, ये नित्य उतना ही बढ़ती जाती है। जबकि और जो हमारे पास संपत्ति है, पैसा है या और कोई वस्तु है, जितना भी हम दूसरों को देते हैं वो घटती है। लेकिन विद्या एक ऐसा प्रमुख प्रधान धन है जो जितना भी हम इसको खर्च करते हैं, जितना भी हम लोगों को बांटते हैं, जितना भी हम दूसरों को देते हैं, यह उतनी ही बढ़ती जाती है। इसीलिए इसको विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसमें बताया गया है कि आज के समय में मित्र का चयन करना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन है। मित्र चुनना सबसे अधिक कठिन है, क्योंकि हम नहीं पहचान पाते कि मित्र हमारा कौन है और शत्रु हमारा कौन है। परोक्ष कार्य हंतारम, परोक्ष माने हमारे पीठ पीछे, हमारे मिलने के बाद, कार्य हंतारम जो हमारे कार्य को नष्ट करता है, हमारे कार्य को नष्ट करने का प्रयास करता है। प्रत्यक्षे प्रियवादनम, और सामने आने पर मधुर मधुर बोलता है, मीठा मीठा बोलता है। वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को बिल्कुल त्याग देना चाहिए।
विषकुंभम पयोमुखम, ठीक उसी प्रकार से जैसे मुख पर दूध लगा हो और विष से भरे हुए घड़े को हम त्याग देते हैं, उसी प्रकार हमें ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तम एति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता, सविता माने सूर्य। ताम्र, तांबे जैसा रंग अर्थात लाल रंग का होता है। जब सूर्य उदित होता है तो वो लाल रंग का होता है, तांबे जैसे रंग का होता है। और ताम्र एवस्तम एति च, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी सूर्य तांबे जैसे रंग का ही होता है अर्थात लाल ही होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, ठीक उसी प्रकार से भी महताम एक रूपता, जो महापुरुष होते हैं वो संपत्ति आने पर भी और विपत्ति आने पर भी दोनों अवस्थाओं में समान रूप से ही रहते हैं। ना तो संपत्ति आने पर बहुत अधिक आनंदित होते हैं और ना ही विपत्ति आने पर वो परेशान होते हैं। दोनों परिस्थितियां उनके लिए समान होती हैं, ना विपत्ति आने पर विचलित होते हैं, न संपत्ति आने पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि सूर्य जब उदित होता है तब भी वह तांबे जैसे रंग अर्थात लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है वह तब भी लाल रंग का ही होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो, खल और साधो, सद्दो माने सज्जन, दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति के लिए ये तीनों चीज़ें अलग अलग परिभाषित होती हैं। जैसे खलस्य जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके पास विद्या विवाद है। अगर उनके पास विद्या है, अगर उन्होंने विद्या ग्रहण की है या विद्वान हो गए हैं, तो विद्या किस काम के लिए? विवाद के लिए, तर्क के लिए। वो तर्क करते हैं, बहस करते हैं। धनम मदाय, अगर उन्होंने धन एकत्रित कर लिया है, अगर दुष्ट व्यक्ति के पास धन है तो मदाय, तो धन प्राप्त करके वो अभिमानी हो जाते हैं, घमंड करने लगते हैं। शक्ति परेशान परिपीडनाय, अगर दुष्ट व्यक्ति के पास शक्ति है, शक्तिशाली है वो, तो दूसरों को अपनी शक्ति से पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। साधो, और जो सज्जन पुरुष होते हैं, विपरीतम एतत्, ठीक इसके विपरीत होते हैं। ज्ञानाय, विद्या उनके पास होती है तो ज्ञान के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। और धनम दानाय, अगर उनके पास धन है, सज्जन पुरुष के पास धन है तो वो दान के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, परेशान व्यक्ति को आवश्यकता है जिसको, उसको प्रदान करने के लिए। च रक्षणाय, और शक्ति अगर उसके पास है तो वो दूसरों की रक्षा करने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। दोनों के ये विपरीत लक्षण हैं, जबकि वस्तु तीनों दोनों के पास समान हैं। सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपतः। इसमें बताया है कि कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन कार्य करने से पहले सहसाम विदित माने अचानक, बिना विचारे, क्रियाम, क्रिया जो करते हैं, अविवेक परम आपदाम पदम, बिना सोचे विचारे अचानक जो कार्य करते हैं, परम आपदाम पदम, उनके कदम कदम पर आपत्ति आती है, पग पग पर आपत्ति आती है। क्योंकि जो कार्य किया न सोच विचार कर नहीं किया, उसके विषय में उन्होंने समझा नहीं, जाना नहीं और बिना विचारे कार्य कर डाला, जिसके कारण उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपद है। विमृश्य कारणम, जो सोच विचार कर
कार्य को वर्ण करते हैं, कार्य चुनते हैं। गुणोलुब्धा स्वमेव संपदा, जो गुणों को भी जानकर कार्य करते हैं तो स्वमेव संपदा, संपत्ति उनके पास स्वयं ही चली आती है, क्योंकि वो पहले ही उसका भला बुरा समझ लेते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब सोच समझ कर ही वह कार्य को वर्ण करते हैं, चयन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास स्वयं संपत्ति चली आती है, क्योंकि संपत्तियां गुण की लोभी हैं, इसलिए। तो आज मैंने आपको 9 श्लोकों का भावार्थ बताया है। अब मैं अगले चरण में आपको शेष पाठ का भावार्थ करूँगी। तब तक आप इसका अध्ययन करें।